folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नार्सरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लक्ष्मी बॉम्ब माइनस करनी सेनास बॉम्ब इज इक्वल टू लक्ष्मी का। करनी सेना का नाम सुनते ही आजकल मुझे हंसी आने लग जाती है बिकॉज ये बेचारे इतने भोले हैं। ये लोग ने पद्मावती के टाइम पे भी नाटक किया था। इनको सिर्फ नाम से तकलीफ होती है, आप कंटेंट कुछ भी दिखाओ, ठीक है। पद्मावती में लोगों ने आया हटा दिया, जा जाके चेक किया कि भैया पद्मावती तो नहीं लगी, तो थिएटर वालों ने भी पद्मावती नहीं लगी, पद्मावत लगी है, तो ये लोग बेचारे चले गए चुपचाप वहां से। वही चीज इन लोगों ने लक्ष्मी बॉम्ब के साथ भी की, जहां पे पहले से ही इस मूवी को लेके इतने सारे वाद विवाद चल रहे हैं। जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, लोगों ने अपना अपना एंगल इसके ऊपर इतना मारा है, especially against अक्षय कुमार, especially against the entire cast and crew of this movie। जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, एवरी डे ऑलमोस्ट ट्विटर पर ये मूवी ट्रेंड की है फॉर XYZ रीजन। तो इसमें चलती गाड़ी में करनी सेना वाले भी चढ़ गए और उन्होंने इसमें से बहुत बड़ा काम किया कि लक्ष्मी बॉम्ब में से बॉम्ब हटा दिया। लक्ष्मी चलेगा इनको, बचपन से जो लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ रहे हैं हर दिवाली पे, उससे इनको तकलीफ नहीं है। ये अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब से इनको तकलीफ है। करनी सेना क्या है ना, हमारे शेक्सपियर को बहुत ही बड़ा बेवकूफ समझते हो, तो बेवकूफ था ही, बेचारा बोलता था व्हाट्स देयर इन द नेम, ठीक है। बट करनी सेना के लिए नाम तक ही सब सही है, यहां तक तो सब सही था। आप नाम के साथ कुछ भी करो वो चलता है, लेकिन कंटेंट के साथ आप क्या कर रहे हो ये देखना मेरा काम है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, लोगों ने एक ही इंटेंशन के साथ काम किया है। जो सड़क के साथ हुआ था, सड़क 2 के साथ, वही चीज लक्ष्मी के साथ हुई है। पहले से ही लोगों के दिमाग में था कि भैया ये फिल्म को बॉयकॉट करना है, इसको डिसलाइक करना है, इसके खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज डालने हैं। यही सारी चीजें एक साथ लाद दी एंड पीपल हैव बीन वेरी बायस्ड अगेंस्ट दिस मूवी। सड़क 2 का मैंने बोला, सड़क 2 खराबी थी, लेकिन आज मेरे रिव्यू में लक्ष्मी को लेके मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू इस मूवी का दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। अगर आपने कंचना देखी है ना, कंचना इज अ वेरी फेमस फ्रेंचाइज नाउ इन टॉलीवुड। कंचना 1, 2, 3 पता नहीं कितनी बन चुकी है, और अगर वो मूवी आपने देखी है, उसी का ही हिंदी एडेप्टेशन है। इसका जो डायरेक्टर है वो भी टॉलीवुड का ही है, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कंचना। उसी ने सोचा कि मैं हिंदी में भी ये मूवी बनाऊंगा, और अक्षय कुमार को लेकर उसने फिल्म बना दी। कंचना का ही ये पूरा प्लॉट सेटअप है, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपने कंचना नहीं भी देखी तो आप सिर्फ इसका ट्रेलर देख लो लक्ष्मी का, आपको ये समझ में आ जाएगा कि अक्षय कुमार के अंदर एक ट्रांसजेंडर भूत घुस जाता है, और उसके बाद चीजें हॉरर भी होती है, कॉमेडी भी होती है, हर एक चीज का मिश्रण होता है। ओवरऑल इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी हैप्पीली मैरिड कपल है। अक्षय इज अ मुस्लिम बॉय एंड कियारा इज हिंदू। दैट इज द रीजन ट्विटर पर भी इस फिल्म के अगेंस्ट ट्रोलिंग हो रही है, ये बोलकर कि इस फिल्म में लव जिहाद प्रमोट करने की कोशिश की गई है। अक्षय तो मुसलमान है ही, कियारा इसमें हिंदू है, और अक्षय और कियारा दोनों भागकर शादी करते हैं। दोनों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, वी नो द रीजन। एंड एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब कियारा को अपने परिवार के साथ जाकर रहना पड़ता है उनके घर में। उनके पिता के रोल में है, कियारा के पिता के रोल में है राजेश शर्मा। अक्षय भी उनके साथ शिफ्ट होता है, वहां पे कुछ दिन बिताता है, और फिर इन लोग के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग होनी शुरू होती है। हिंदू मुस्लिम का एंगल ये लोग थोड़ा साइड में लेकर फैमिली में एक हार्मनी आने की कोशिश हो रही होती है कि अचानक से एक दिन इस फैमिली के लोग अपने ही घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। अलग अलग टाइम पर, अलग अलग दिन, फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को किसी के होने की, अपने उस घर में किसी गोस्ट की, किसी स्पिरिट की होने की एहसास होना शुरू हो जाता है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, मसाला भरता है, कॉमेडी, हॉरर सब एक साथ थोपा गया है यहीं से। पूरी मूवी जो है
2 2.5 घंटे की, 2 घंटा 25 मिनट की कोई मूवी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अब इस मूवी को देख सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग का आधा घंटा है पूरी तरह से वेस्ट है, पूरी तरह से पकाऊ बनाया गया है। चीप जोक्स, जो व्हाट्सएप पर भी इससे ढंग के जोक्स आते हैं भाई, जिस तरह के जोक्स अक्षय कुमार बोलता है, जिस तरह का जबरदस्ती बचकांडी हरकतें करता है वो, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अक्षय कुमार। उसको देख के लगता ही नहीं कि बंदा दिमागी तौर पे कभी बड़ा भी हुआ है कि नहीं। इतने ज्यादा फालतू और फूहड़ डायलॉग्स और जोक्स लिखे गए हैं स्टार्टिंग के आधे घंटे में, जो आपका पूरी तरह से मूड खराब कर देंगे। आप एक तो बहुत मुश्किल से ये फिल्म देखने का डिसीजन लोगे आफ्टर सो मेनी नेगेटिव रिव्यूज एंड सो मच नेगेटिविटी सराउंडिंग इट। उसमें आप देखने बैठोगे तो आधे घंटे तक तो आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। फिल्म की कहानी पकड़ती है आधे घंटे बाद, जब से कैरेक्टर्स थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, और फिर इंटरवल तक एक अच्छा मोमेंट आता है। और इंटरवल के बाद जब अक्षय कुमार के अंदर पूरी तरह से वो आत्मा घुस जाती है और वो जिस तरह से चेंज हो जाता है उसका बिहेवियर, उसके बाद से फिल्म थोड़ी पकड़ती है, थोड़ी एंटरटेनिंग, थोड़ी एंगेजिंग होनी शुरू करती है। And I must say that post interval, and especially in the last 40 minutes of this movie, the narrative is extremely engaging. It's very good. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेलर भी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ट्रेलर तक कुछ खास लगा नहीं था, फूहड़ लगा ट्रेलर भी, मुझे इतना कुछ खास दम लगा नहीं था। बट स्टिल आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस मूवी। स्टार्टिंग में तो कचरा है, भंगार है, लेकिन जिस तरह से जब ये कहानी पकड़ती है और जिस तरह से अक्षय कुमार ने पूरे नैरेटिव को, पूरे स्क्रीन प्ले को संभाला है, दैट इज डेफिनेटली प्रेज वर्दी। आई कैन से इट हैंड्स डाउन दैट इट इज द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अक्षय कुमार इन हिज एंटायर करियर। दो डेकेड से भी ज्यादा अक्षय कुमार एक्टिव है इंडस्ट्री में, एंड आई मस्ट से ये उसके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। अक्षय ने उस लेवल का काम किया है एक ट्रांसजेंडर बन के, कि मुझे उसके रोल को देखकर संघर्ष में आशुतोष राणा की याद आ गई, तमन्ना में परेश रावल की याद आ गई, और अब इन दोनों के बाद मेरे जहन में अक्षय का लक्ष्मी वाला कैरेक्टर हमेशा रहेगा। सिंपली आउटस्टैंडिंग। स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द सीन, जब परिवार के लोग अक्षय के उल जलूल बिहेवियर से तंग आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अंदर इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो आत्मा वात्मा है, तो वो एक बाबा को बुला के लेके आते हैं, एक पीर बाबा को बुला के लेके आते हैं फ्रॉम ए मॉस्क। वो सीन जब आता है, जब बाबा पूरा अपना तंत्र मंत्र करना शुरू करता है, तब जो अक्षय कुमार अपने कैरेक्टर में ट्रांजिशंस दिखाता है, दैट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन, उसका खून पसीना स्क्रीन पर दिखाई देता है। बहुत ही जबरदस्त वे में वो सीन शूट किया गया है, एंड स्पेशली इन द लास्ट 40 मिनट्स द नैरेटिव चेंजेस कंप्लीटली। इसमें फिर शरद केलकर की भी एंट्री होती है, और शरद केलकर की भी एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस है। दोनों ने ही, अक्षय कुमार ने और शरद केलकर ने, अपना पार्ट पूरी ईमानदारी के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। लास्ट 40 मिनट्स तो जरूर देखने लायक है। कहानी जिस तरह से मोड़ लेती है, हमको थोड़ा पता चलने लगता है कि भैया ये भूत है तो क्यों है, ऐसा क्यों है, अक्षय कुमार का बिहेवियर ऐसा क्यों चेंज हो गया, ये चीजों पर से परतें उठनी शुरू होती है और एक डेफिनेटिव एंड तक मूवी पहुंचती है। सो अगर आप ये मूवी देखने बैठ रहे हो, स्टार्टिंग के आधा घंटा भगाओ, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर समझ लो, ओवरऑल बिल्ड कहानी का समझ लो और भगा देना। आधे घंटे बाद से देखना, प्रॉपरली एक एक सीन देखना, आपको मजा भी आना शुरू होएगा, और इंटरवल के बाद तो एक भी सीन मिस मत करना। आई रियली लाइक द कंटेंट, एंड स्पेशली जो लास्ट का जो 40 मिनट्स है, जिसमें पूरा क्लाइमैक्स भी है, और इसी में वो बम बम भोले वाला जो गाना है जो काफी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर भी, दैट सॉन्ग इज ऑल्सो सिंपली आउटस्टैंडिंग। आप उसको बड़े स्क्रीन पे देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। एवरीबडी हु इज परफॉर्मिंग इन दिस सॉन्ग इज अ ट्रांसजेंडर। सो जिस वे में इसको शूट किया गया है, जिस स्केल पर इसको शूट किया गया है, मुझे मजा आ गया देखकर। और क्लाइमैक्स में भी अक्षय ने झंडे गाड़े हैं अपनी परफॉर्मेंस से, एंड इट्स सैड
कि ऐसे टाइम पर ये मूवी आई है जहाँ पे नेपोटिज्म को लेके, सुशांत के डेथ को लेकर लोगों में पहले से ही गुस्सा है। ऊपर से अक्षय कुमार ने जो पूछा था हमारे पीएम को सबसे जरूरी सवाल, तो उसकी वजह से भी लोगों को गुस्सा है। तो ये सारा गुस्सा इस फिल्म के ऊपर निकल रहा है। फिल्म अगर थिएटर में आती तो इतना खास बिजनेस नहीं कर पाती, बिकॉज जनरली जो टॉलीवुड की रीमेक बॉलीवुड में बनती है, और अगर वो टॉलीवुड का डायरेक्टर बना रहा है ना, तो वो अपना वो टॉलीवुड वाला टेस्ट और उसका जो लहजा है फिल्म बनाने का, वो छोड़ नहीं पाता है, जिसमें जबरदस्ती के डायलॉग्स डाले जाते हैं, हीरोइन का काम सिर्फ बग 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 करना होता है, जबरदस्ती गाने डाले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, ये लोग साउथ वाले, टॉलीवुड वाले इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते, सालों से नहीं आए, आगे भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। दैट इज द रीजन दे आर द अपील ऑफ देयर सिनेमा। दे हैव आइडियाज, दे हैव एग्जीक्यूशन, दे हैव अ विजन, बट द अपील ऑफ देयर सिनेमा इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। एक ग्लोबल लेवल का कंटेंट ये लोग बनाने में हमेशा विफल होते हैं। ये लोग पैसा बहुत लगाते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं, लेकिन भैया सब कुछ आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट में ये लोग अपने टॉलीवुड टच से बाहर नहीं निकल पाते। जो लक्ष्मी बॉम्ब या लक्ष्मी के साथ भी वही हुआ। राघव लॉरेंस इसके डायरेक्टर हैं। स्टार्टिंग में तो वही साउथ पना टिपिकल चलता है, और इसमें जो सबसे क्रिंज वर्दी चीज है वो है अश्विनी कालसेकर की परफॉर्मेंस। अश्विनी कालसेकर अक्षय कुमार की जो वाइफ है कियारा आडवाणी, उसकी भाभी के रोल में है। ये मनु ऋषि की वाइफ के रोल में वो औरत जब भी स्क्रीन पर आएगी ना, आपको स्क्रीन तोड़ने का मन करेगा। इतनी बकवास और पथेटिक एक्टिंग की है उन्होंने, टोटल वेस्ट। शी इज अ पोर्टेंट एक्ट्रेस, बट स्टिल मजा नहीं आया भाई। पूरा मजाक खराब इन लोगों ने ही किया है। अश्विनी कालसेकर, उनके साथ एक और कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस ली गई हैं। तो ये लोग अच्छे एक्टर्स हैं और इनके साथ एक बहुत ही मीडियोकर और बिलो एवरेज काम कराया गया, जिस वजह से दिल थोड़ा आपका दुखेगा एज अ व्यूअर। बट जिस तरह से डिटेस्ट किया जा रहा है ना इस फिल्म को, इट डजंट डिजर्व दैट। फिल्म का कंटेंट है, एंगेजिंग है। जो लोग इसको गाली मार रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग इसके खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 को पसंद भी किया था, गोल्ड जैसी पथेटिक और घटिया और स्लो मूवी को भी इन लोगों ने पसंद किया था। सो पीपल आर टोटली बायस्ड। एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ पहले ही ये लोग ने अपना रिव्यू कर लिया कि भाई लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होगी, जिस दिन रिलीज होगी हमको उसको गाली ही मारना है। वही चीज लक्ष्मी के साथ हो रही है, बट स्टिल जिस तरह की गाली इस फिल्म को पड़ रही है, इट डजंट डिजर्व इट। फिल्म में मोमेंट्स हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे, एंगेज करेंगे, एंड मेहनत दिखाई देती है लोगों की। अच्छा बना है स्क्रीन प्ले, अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। और इसके फर्स्ट हाफ में जितना भी वीएफएक्स यूज किया गया बहुत ही पैथेटिक है, लेकिन सेकेंड हाफ में वीएफएक्स का भी काम बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स द आइसिंग ऑन द केक इज शरद केलकर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो इसको डिटेस्ट मत करो। अगर आप दूसरे रिव्यूज देखकर इसको डिसीजन ले लो कि भाई ये देख के फायदा नहीं, इस पर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, तो एक डिसेंट मूवी आप मिस कर दोगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ बहुत अच्छी बनाई है, बट जितना इसके बारे में बोला जा रहा है इतनी खराब भी नहीं है। आई माई सेल्फ वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं भी सोचा था कि यार ट्रेलर भी घटिया था, ये फिल्म भी घटिया होगी, इतने लोगों ने बोला इसके खिलाफ और साउथ वाले क्या बनाएंगे, लेकिन स्टिल आई वॉज सरप्राइज्ड कि मूवी ने मुझे एंटरटेन किया। सो एक छोटे मोटे हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए अपना दिमाग साइड में रख के ये मूवी देखना, मेरी स्ट्रैटेजी यूज करना। स्टार्टिंग के आधा घंटा स्किपेबल है, भगा दो उसको, खाली कहानी समझो, फ्लो में आ जाओ और भगा दो, और बाद में सेकंड हाफ तो पूरा देखने लायक है। आई रिकमेंड इट। सो ओवरऑल एस्पेक्ट से मैं इसको जज करूं इस मूवी को, तो मुझे इतना खराब कंटेंट लगा नहीं। वन टाइम वॉच तो ये मूवी जरूर है, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करूंगा। आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी तो कोई रीजन नहीं उसका नहीं होने का, बिकॉज आईपीएल वगैरह भी आ गया तो बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के। सो आप के पास नहीं है तो किसी से फ्री में जुगाड़ होता है तो ले लो, नहीं तो लक्ष्मी देखने के लिए लोग हैं तो आपका नुकसान नहीं है, आपका एंटरटेनमेंट तो हो जाएगा अगर आप सिर्फ वो देखने के लिए भी लोग हैं तो। सो माय राउडी रेटिंग फॉर लक्ष्मी विल बी 3 out of 5। एक बार तो देखने लायक है ये फिल्म, आपको मजा आ जाएगा, दिमाग साइड में रख के देखना और एंजॉय करना।
जितना खराब इसके बारे में बोला जा रहा है उतनी फिल्म खराब है नहीं। सो आपने अगर लक्ष्मी देखी है और आपको बहुत गाली मारने का मुझे मन कर रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है, लोग इतनी गाली मार रहे हैं इस फिल्म को और ये आदमी डिसेंट बता रहा है फिल्म को, तो भैया मार लो नीचे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई लाइक द मूवी, मैं एंटरटेन्ड हुआ और मेरा जस्टिफाइड रिव्यू है। अगर आपका और मेरा व्यू, आपका और मेरा टेस्ट मैच करता है मूवीज को लेकर, तो आपको भी ये 3 स्टार देने लायक मूवी लगेगी, बिकॉज शायद मैं ही एक ऐसा क्रिटिक हूँ जिसने इस फिल्म को 3 स्टार दिया होगा, बाकी सब ने 1-1.5-2 स्टार में इसको निपटा दिया है। बट स्टिल सो आपको कैसी लगी लक्ष्मी, मैं भी जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ माई चैनल इज फाइव हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो इस वीक बहुत बड़ी बड़ी रिलीजेस हैं, आश्रम का 2nd सीजन भी आ रहा है, तो मैं अपने चैनल पर रेगुलर रहता हूं और भी रेगुलर होने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो भी नई वेब सीरीज मूवी रिलीज होती है मैं उसका रिव्यू टाइम एंड अगेन इस पर अपलोड करते रहता हूं। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।